नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप चैनल पर जानते हैं कि जीके से रिलेटेड हो या अदर इन्फॉर्मेशन हो, नोटिफिकेशन हो, एडमिट कार्ड कैसे निकालते हैं, इस प्रत्येक चीज़ पर इस क्लास पर डिस्कस होती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको पहले डिस्कस करा देता हूँ कि 7 या 8 अगस्त को जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है उसको देखते हुए या अदर जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्योंकि 14/2019 का एग्ज़ाम भी चल रहा है, अभी चल रहे हैं, मतलब जो एग्ज़ाम, उनके एग्ज़ाम को देखते हुए और जो पीछे एग्ज़ाम देखते हुए उनके कुछ हरियाणा जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम जैसे बात करेंगे महाभारत के बारे में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में, या जो उपन्यास लिखे गए हैं महत्वपूर्ण उनके बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में। इसके अंदर मैं जल्दी से जल्दी आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगा। इसमें मैं ज़्यादा आपको डीपली नहीं समझाऊंगा क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही कम बचा है और जिस भी स्टूडेंट्स का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकला है, जिसका पासवर्ड का नहीं पता है और कोई भी अपडेट चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है मन में, तो मैंने कल क्लास की थी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना क्वेश्चन बताएं, मैं उसका आंसर दूंगा। और क्लास को अंत तक जरूर देखें। इस क्लास को एक बार जरूर देखें ताकि आपको पता चले हम किस प्रकार क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर सिर्फ कंटेंट होता है और ज़्यादा इस पर बात नहीं करती ना। मैं इस करूंगा कि भाई टाइमर लगा दिया, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं टाइमर नहीं लगाऊंगा। मैं जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन कराने की कोशिश करूँ। इस क्लास को 2 बार देख लीजिए यदि आपके पास टाइम है। आप यदि पहले पढ़ चुके हैं तो आपको एक क्लास देखने के बाद समझ में आ जाएगी, और यदि आप इसको तेज कर या जल्दी से जल्दी से कवर करने की कोशिश करें। मैं पहले भी कुछ टॉपिक्स के बारे में बात कर चुका हूँ, अब मैं और कुछ टॉपिक आपके बीच लाने की कोशिश करूंगा। इसे समझने की कोशिश करें और ऐसा एक मत सोचे कि धीरे बोलो या तेज बोलो, हमारे पास समय कम है, जितना चीज़ कवर हो सके उतने हम कोशिश करेंगे कवर करने की। बस हमारे साथ जुड़े रहें और क्लास को शेयर करो, क्लास को अंत तक जरूर देखें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ अनसुने प्रश्न भी करेंगे हम। किस प्रकार, पहले तो बात आती है महाभारत से। महाभारत से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत से, ये आप भी जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं। इनको वैसे तो कार्यकाल के अनुसार कहते हैं तो इसको 3 भागों में बांटते हैं इस प्रकार। इसके अंदर पहले तो इसको जय संहिता के नाम से लिखा गया था। इसमें लिखा गया ये नहीं था, सिर्फ वेद व्यास जी ने एक वैश्यव्यापन नाम का एक ऋषि था, कौन था, वैशनपायन के नाम से ऋषि था, उनको सिर्फ सुनाया था, लिखा नहीं गया था, जय संहिता के नाम से। समझ में आ गई। उसके अंदर 8800 श्लोक थे। महाभारत को वैसे इनका नाम जय संहिता भी, किसको जय या जय संहिता किसको कहा जाता है तो क्वेश्चन ये बनता है, तो महाभारत। आप सुन लोगे तो भी बहुत आपको समझ में आ जाएगी चीज, बस समझना ध्यान से, नोट हो सकता है, नोट कर लो। जय संहिता के नाम से था तब तो वेद व्यास जी ने वैशनपायन नाम के एक ऋषि था, उनको सुनाया था, लिखा नहीं गया था। उसके अंदर 8800 श्लोक थे। मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, वेद व्यास का एक आदि नाम था, क्या था वो नहीं, मैं बस मेन आपने एग्जाम कवर करना है भाई, ताकि आपको मर्जी के गलत ना उसके। फिर बात आती है इसको, उनको कार्यकाल के अनुसार कह सकते हो या अलग नाम कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। दूसरा था भारत के नाम से। समझ में आ गई जी, समझिए। पहले जय संहिता फिर भारत। भारत के अंदर इसमें 24,000 श्लोक आगे थे, इसी के अंदर 24,000 श्लोक आगे थे। इसके अंदर जो वैशनपायन, जो व्यास जी ने वैशनपायन को सुनाया था, वैशनपायन ने जनमेजय को, कौन था, जनमेजय था जो अर्जुन का पड़पोत्र था, उनको बताया था। यानी कि अर्जुन का पड़पोत्र जनमेजय, जनमेजय था प्रक्षिप्त का पुत्र था। प्रक्षिप्त को एक तक्ष नाम का सर्प था, ये मतलब आपको नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा, ये तक्ष नाम का एक सर्प था, उनके काटने से इसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्होंने यज्ञ करवाया था। मैं ज्यादा डीप नहीं करता इसमें। महाभारत के अंदर मैं आपको ज्यादा बता देता हूं, इसलिए आप जुड़े रहें, आपको मैं कंप्लीट जानकारी देता हूं, लेकिन अब एग्जाम को देखते हुए मैं सीधे बता देता हूं।
वैष्णव ने जन्मेजय को सुनाया था। इसके अंदर 24,000 श्लोक है। फिर आ जाता है महाभारत, इसके अंदर उसी महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक है। इसमें उपाख्यान जोड़े हैं। क्यों? इसके अंदर स्टोरी टेलर कौन था? सौती ऋषि या उग्र श्रवा ऋषि। उग्र श्रवा ऋषि स्टोरी टेलर मतलब जिस चीज को हम कोई बात बताता है आपके बीच, तो आप उसको सुनने के लिए मंत्रमुग्ध हो जाते हो, या यूट्यूब पर कुछ क्लास देखते हो या कुछ देखते हो तो उसको आप ध्यान से सुनते हो, क्योंकि वो इस स्टोरी को इसी तरह बताता है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाए, इस चीज को कंप्लीट देखें। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, वो होता है स्टोरी टेलर। वो उन्होंने बताया था, उग्र श्रवा ऋषि। महाभारत को 1,00,000 श्लोक उपाख्यान जुड़े इसके अंदर। ज्यादा बात नहीं करता, आप इतना याद रखिए। जय सीता में इसमें 8800 श्लोक है। महाभारत 24,000 श्लोक है। महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक है, उसमें उपाख्यान जोड़े हैं। और उसके स्टोरी टेलर कहा जाता है श्रोत्री उग्रवा श्री ऋषि को। ठीक सर, ज्यादा आपको भी समय नष्ट नहीं करूंगा। फिर राजा सोनका जी कुलपति ने 12 साल ये करने के लिए बुलवाया था। मतलब ये ऋषि था जो स्टोरी टेलर था, उसको राजा सोनका ने कुलपति ने 12 साल के लिए करने के लिए कहा था, जिसके अंदर 88,000 मुनि शामिल हुए थे। ये जगह का क्या नाम था? एमिस अरण्य नामक जगह थी। वहां पर उग्र श्रवा ऋषि या सौतवी ऋषि को राजा सोनका ने 12 साल यह करने के लिए बुलाया था। ये स्टार्ट होती है यहाँ पर शिव के सांप सर्प काटने से, उसके बाद ये चीज स्टार्ट होती है। मैं कभी आप मुझे कमेंट करो, मैं तो आपको इस चीज के बारे में पूरी कंप्लीट बताऊंगा, लेकिन एग्जाम को देखते हुए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। महाभारत को 18 पर्व में विभाजित किया गया। इंपॉर्टेंट पर्व कौन कौन से है? पहला तो आता है आदि पर्व, इसको शंकुतला पारायण कहा जाता है इस पर्व को। इसमें जन्म हुआ था कौरव पांडवों का। दूसरा सभा पर्व, जिसके अंदर जुआ क्रीड़ा हुई थी और शिशुपाल वध हुआ था। शिशुपाल वध दूसरे पर्व में हुआ था। ये क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ग्रुप डी के अंदर, कलरक के अंदर और जो ग्राम सचिव के अंदर, सभी के अंदर। तीसरा आता है वन पर्व, जिसके अंदर 12 वनवास मिला था। इसमें सावित्री सत्यवान की कहानी है। सावित्री सत्यवान समझ में आ गई होगी। चौथा पर्व माना जाता है विराट पर्व। इसके अंदर 1 वर्ष अज्ञातवास मिला था पांडवों को। इसमें किच्चक वध हुआ था, जिसको भीम ने मारा था। फिर 5 नंबर आता है अद्योग पर्व, जिसमें महाभारत युद्ध की प्रस्तावना है। जिस संविधान की प्रस्तावना है उसी तरह। 6 नंबर आता है भीष्म पर्व, जिसमें गीता का उपदेश दिया गया था। इसमें 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। 7 आता है नंबर 7 द्रोण पर्व, जिसमें अभिमन्यु व जयद्रथ का वध हुआ था 13वें दिन, यानी अमीन के जगह पर। समझ में आ गई चीज? बस जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा तो आपको। मैं ज्यादा आपके बीच में नहीं नष्ट करना चाहता, समझा कर भाई कि चला आप इसको 2 बार क्लास देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व और द्रोण पर्व। द्रोण पर्व में अभिमन्यु का अमीन की जगह पर युद्ध हुआ था। जयद्रथ वध का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले, सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो 12वां शांति पर्व कहा जाता है, इसको प्राण पर्व भी कहा जाता है। 16वां पर्व माना जाता है मौसल पर्व को, जिसके अंदर यदुवंश का विनाश हुआ था, यानी गंधारी ने श्राप दे दिया था। 16वां पर्व था मौसल पर्व था, यदुवंश का विनाश। क्वेश्चन पूछेगा यदुवंश का विनाश कौन से पर्व में हुआ था? गंधारी ने श्राप कौन से पर्व में दिया था? इस तरह क्वेश्चन। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? गीता का उपदेश कौन से पर्व में दिया गया था? 1 वर्ष का अज्ञातवास कौन से वर्ष में दिया गया था? ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। मैं बार बार आपको डिस्कस नहीं करूं, बस जुड़े रहें, सुनता जाइए अब। क्योंकि महाप्रस्थानिक पर्व, जिसके अंदर पांडवों का हिमालय गमन हो गया था, जब सबसे छोटा पर्व माना जाता है, तो कौन 17वां महाप्रस्थानिक पर्व। इनका क्रम याद रखना पड़ेगा आपको। मैं ज्यादा तो नहीं मेन करवा रहा हूं वैसे तो। और 18वां शवग्रारोहण पर्व, यानी कृष्ण से सभी का मिलन हुआ था, मतलब समझ में आ गई चीज को। 18 पर्व थे। मौसल पर्व यदुवंश का विनाश हुआ था। 12वां सबसे बड़ा है, 17वां सबसे छोटा है। अभिमन्यु का वध हुआ था द्रोण पर्व के अंदर। गीता का उपदेश दिया भीष्म पर्व के अंदर। इस चीज समझ में आ गई बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो क्वेश्चन क्या क्या है हरियाणा से रिलेटेड। इसका क्षेत्रफल हरियाणा का 44,212 किलोमीटर है, यानी 21वां राज्य। उसका राजकीय खेल कुश्ती है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये आप प्रत्येक क्लास में देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन है अभी जो चल रहे उसमें देखिए, प्रत्येक इसमें कंफ्यूजन होती है। जो नए स्टूडेंट्स है उनको समझिए कि और होता है।
राज्य के पशु कौन से? ब्लैक बग यानी काले काले हिरण, इसको इस प्रकार पूछा जाता है। इसलिए एक हरियाणा एसएससी की लैंग्वेज को आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़े करें, हरियाणा एसएससी की लैंग्वेज को और ऑप्शन को, ये आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि एग्जाम आ गया। अब पशु है ब्लैक बग काला हिरण, और राजकीय पशु है पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसको तीतर कहा जाता है, ब्लैक फ्रैंकोलिन तीतर कहा जाता है। और फिर नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पुष्प, जिसको कहा जाता है नेलेमो न्यूसिफेरा यानी कि कमल, और राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है फिमल रेलिगोसा यानी पिंपल। पुष्प है कमल, वृक्ष है पीपल, पीपल का वैज्ञानिक नाम कह सकते हो या फिल्म रेलिगोसा, और कमल का है नेलेमो न्यूसिफेरा। और जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है उनसे बात कर लेते हैं हम हरियाणा की। योग और प्राकृतिक शिक्षा केंद्र का है पंचकुला के अंदर। आयुष विश्वविद्यालय का है कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक सर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यानी KUK के नाम से मशहूर है, वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। 1956 में राजेंद्र प्रसाद ने इनकी स्थापना की थी। ये अभी जो क्वेश्चन हुआ था 15/2019 का, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था एकमात्र यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना राजेंद्र प्रसाद ने की थी, तो KUK, और कब की थी? 1956 में। मतलब 4 शिफ्ट के अंदर 4 तरह से क्वेश्चन पूछा था। 1956 में राजेंद्र प्रसाद ने। कल्पना चावला यूनिवर्सिटी कहाँ है? करनाल के अंदर। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? सोनीपत में। एक सोनीपत में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है। फिर नेक्स्ट आता है महर्षि दयानंद सरस्वती MDU यूनिवर्सिटी कहाँ है? रोहतक। 1976 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। मैं आपको एक एक क्वेश्चन भी करा सकता था भाई, एक क्वेश्चन करा देता, टाइमर दे देता, नेक्स्ट आंसर बताएं नेक्स्ट, मैं नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराऊंगा। आप ईयरफोन लगाकर ध्यान से क्लास को देखते जाइए और मेरे साथ बोलिए। यदि आपके पास समय है, मतलब एग्ज़ाम आगे है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। ये प्रत्येक चीज़ में एकत्रित करके ही आपके बीच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं नष्ट कर रहा, क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि जितना भी स्टूडेंट्स का भला हो सके उतना हमें करना चाहिए। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और गुरु जुम्बेश्वर यूनिवर्सिटी और पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी जो हिसार के अंदर है। गुरु चौधरी चरण सिंह 7वें PM थे, हमारे 7वें यानी प्रधानमंत्री थे। चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में हुई थी। गुरु जुम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक सर। मैं जल्दी से जल्दी, मतलब धीरे तो नहीं बोल रहा, आपको लगता है, लेकिन मैं ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी यानी कि CDLU जिसके नाम से जाना जाता है, कहाँ है? सिरसा के अंदर। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो कहाँ है? पलवल के अंदर। समझ में आ गई चीज़ को? इसके अंदर चरण सिंह जो 1970 में हुई थी, राजेंद्र प्रसाद ने KU की स्थापना की थी 1956 के अंदर। दयानंद सरस्वती MDU है जो रोहतक में 1976 के अंदर। समझ में आ गई? फिर आता है प्रसिद्ध व्यक्तित्व, यानी इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति है उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किस प्रकार पूछ लिया जाता है वो मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये ही पूछ लिया जाता है कि एक तो हर्षवर्धन, इनसे सभी क्वेश्चन पूछते हैं। इंडिया GK में क्वेश्चन बने जा रहे हैं हर्षवर्धन से। इनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में, 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। हर्षवर्धन की राजधानी का क्या नाम था? थानेश्वर। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट की कविता रचनाएं कौन कौन सी? हर्षरित और कादम्बरी। हर्षवर्धन की रचनाएं कौन कौन सी है? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री आया था, वेंगसांग। इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इतनी बार पूछो मत। एक दरबारी कवि के बारे में, एक हर्षवर्धन की पुस्तकों के बारे में, इनसे क्वेश्चन भरा पड़ा है प्रीवियस ईयर पेपर। हैंसंग आया तो 633 से 643 वो रहा था। नेक्स्ट व्यक्तित्व में आ जाता है हेमू, यानी कि रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ था। हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अंतिम हिंदू शासक जो दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला कौन था? हेमू। हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। ये रचनाएं याद कर लो। बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी है? हर्षरित और कादम्बरी। और हर्षवर्धन की रचनाएं कौन सी है? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। वेंगसांग इनके कार्यकाल, ये मत याद करो, आप नहीं पूछा जाएगा। वेंगसांग इनके दरबार में आया था जो चीनी यात्री था। समझ में आ रही होगी चीज को? बस साथ जुड़े रहें आप। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। पंडित दीनदयाल शर्मा, जिनका जन्म हुआ था 1863 झज्जर के अंदर।
और उन्होंने 1886 के अंदर सनातन धर्म सभा का गठन किया था। सनातन धर्म सभा का गठन दीनदयाल शर्मा जी ने किया था। 1886 में जन्म हुआ था 1863 झज्जर के अंदर हुआ था। फिर बात आती है बंसीलाल के बारे में, जो हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका जन्म हुआ था 1927 कोलागढ़ भिवानी के अंदर। आधुनिक हरियाणा का निर्माता बंसीलाल को कहा जाता है। 26 जून 1975 को तीसरे आपातकाल के समय उनको रक्षा मंत्री बनाया गया था। बंसीलाल को तीसरी आपातकाल 1975 में लगी थी, रक्षा मंत्री बनाया गया था बंसीलाल को। उन्हें हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी बंसीलाल ने। 1996 से 1998 तक शराबबंदी की थी बंसीलाल ने, एकमात्र मुख्यमंत्री शराबबंदी की थी बंसीलाल ने। युवा सीएम कहा जाता है बंसीलाल को। मैं यदि वन लाइनर कराने बैठ जाऊं तो इसके अंदर आपको 200 क्वेश्चन है, इनके बीच जितना मैं आपको अब कवर कराऊंगा उतने में 200 क्वेश्चन मान के चलो, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। और हरियाणा एसएससी की ये सबसे बड़ी है खूबी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है, और इसकी लैंग्वेज को आप ध्यान से देखें, ऑप्शन ध्यान से देखें, ये याद रखो चीज। नेक्स्ट आता है देवीलाल से क्वेश्चन, जो अभी एग्जाम हुआ था 15/2019 के अंदर क्वेश्चन किया गया था। एकमात्र प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री जो हरियाणा के वो कौन थे, तो देवीलाल। उनका जन्म 1914 में तेजाखेड़ा में हुआ था। ये सिरसा जिला के अंदर आता है तेजाखेड़ा। चौटाला आता है हरियाणा का अंतिम छोर का काम आता है, जिसमें राजस्थान की सीमा लगती है, कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। 1989 और 1990 में उप प्रधानमंत्री रहे थे। उनको ताऊ के नाम से जाना जाता है, चौधरी देवीलाल को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ताऊ के नाम से किसे जाना जाता है, चौधरी देवीलाल को। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध व्यक्तित्व में सर छोटू राम। उनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 गड्डी सांपला रोहतक के अंदर। बचपन का नाम रिचपाल था। जमींदारों के मसीहा दीनबंधु सर छोटू राम को कहा जाता है। 1927 में राय बहादुर की उपाधि मिली थी सर छोटू राम को। मैं आपको वैसे भी समझा सकता था भाई एक एक लाइन को बार बार, लेकिन मैं एक एक बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जितना कवर हो सके जीके उतना कवर करने की कोशिश करें। क्योंकि जो स्टूडेंट्स अभी तक जीके को नई नॉलेज है, या जीके को आप रिवाइज करना चाहते हैं, जीके आपने पहले पढ़ दी, आपको रिवाइज करना चाहते हैं, उसमें आपको सहायता मिलेगी। 1937 में सर की उपाधि मिली थी, 1927 में राय बहादुर की, 1937 में सर की उपाधि। और बाखड़ा बांध का जनक कहा जाता है सर छोटू राम को। जमींदारों के मसीहा छोटू राम, दीनबंधु कहा जाता है छोटू राम को, बाखड़ा बांध का जनक सर छोटू राम को, राय बहादुर की उपाधि मिली सर छोटू राम को, सर की उपाधि मिली सर छोटू राम को। ठीक सर। नेक्स्ट आता है कल्पना चावला। इनकी शख्सियत को तो बताना मैं व्याख्या ही नहीं कर सकता इस चीज की, तो लेकिन मैं आपको कुछ इनके फैक्ट बता देता हूं। वैसे मैं इस कवर को टॉपिक को कवर करना चाहता हूं, यानी कल्पना चावला को तो पूछो मत, इतना उन्होंने योगदान दिया है। मैं ज्यादा बात नहीं करता। 1 जुलाई 1961 में जन्म हुआ था करनाल के अंदर। 1997 में अंतरिक्ष में गई थी कोलंबिया यान में, वो यान था जिसमें यान में गए थे, वो कोलंबिया यान था। 1, 2, 3 यानी 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कल्पना तारामंडल जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, जन्म करनाल में हुआ था। कल्पना चावला जन्म है, इसलिए कल्पना तारामंडल कुरुक्षेत्र में है, इसमें आप गलत मत कर देना। फिर बात आता है राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा था हरियाणा के अंदर, जो 356 अनुच्छेद के तहत आता है। जीके जीएस के अंदर मैं राष्ट्रपति शासन के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, प्रत्येक चीज के बारे में क्लास कर चुका हूं। जब आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितनी बार लगा था, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कब कब लगा था, इसलिए ध्यान से। 21 नवंबर 1967 को पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, जिस समय राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 30 अप्रैल 1977 को। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, बीडी जत्ती थे। तीसरा लगा था 4 अप्रैल 1991 को। तीसरा रामास्वामी वेंकटरमन राष्ट्रपति थे। पहला 1967, दूसरा 1977, तीसरा 1991।
पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, दूसरे BD जत्ती थे, तीसरा रामास्वामी वेंकटरमन थे। चीज समझ में तो आ रही होगी, ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा। मुझे कमेंट करके बता दो एक किस चीज पर आप क्लास चाहते हो, ताकि एग्जाम में आपको सहायता मिल सके। बता दिया करो टॉपिक ताकि आपको सहायता मिल सके, क्योंकि हम जीके ज़्यादा से ज़्यादा जितने कम समय में हो सके उतने ज़्यादा जीके कवर करेंगे। पहले भी 2-3 क्लास या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुका, इसमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ, उसके अंदर मैं पूरी डिटेल से बताता हूँ, उसमें भी जीके कवर हो जाएगी आपकी लगभग। इसलिए आप इस क्लास में डिस्क्रिप्शन में जाकर हरियाणा प्रीवियस ईयर के नाम से प्ले लिस्ट उसके अंदर देख लीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। और क्लास को इसकी मत क्या करो। एक महत्वपूर्ण उपन्यास के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन सा उपन्यास है उसके बारे में बात करता हूँ। वैसे तो उपन्यास बहुत से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है वो बात करते हैं। लाल धूप जिसके लेखक है अमलान, लाल पसीना जिसका है अभिमन्यु अनंत, अंधा सफर जिसके लेखक है कृष्ण मदहोश, पग और पगडंडिया जिसके लेखक है उर्मिटन, अमानत एक शहीद की कृष्ण बादशाह। सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत से उपन्यास है, दोबारा रिपीट कर ले। लाल धूप अमृतलाल मैदान, साथ साथ बोलिए। लाल पसीना अभिमन्यु अनंत, अंधा सफर कृष्ण मदहोश। भाई अंधा कर सकते हो। लाल धूप, धूप के अंदर आप लाल हो जाते हो यानी अमृत लाल। लाल धूप लाल यहाँ गया। लाल पसीना यानी कि अभिमन्यु को जब आमीन की जगह मारा गया तो इस लाल का यानी लाल पसीने को में इसको खून बहा दिया गया था, इस तरह याद कर सकते हो। अंधा सफर कृष्ण मदहोश, कृष्ण जी मदहोश हो जाते हैं तो उनको अंधा सफर हो जाए, या कृष्ण के सफर के अंदर हम अंधे हो चलते हैं, इस तरह याद कर सकते हो। पग और पगडंडिया उड़न, अमानत एक शेषन बादशाह। ठीक सर, अमानत एक शहीदी कृष्ण बादशाह। अमानती एक बात ज्यादा, सुबह से पहले, नए लोग, टूटा हुआ आदमी, पेड़ के आगे, एक छोर और मैं, ये सभी पुस्तकों के लेखक कौन है? मोहन चोपड़ा। सुबह, नए लोग, टूटा हुआ आदमी, निहेड़ के आगे और एक छोर और मैं, इसके लेखक है मोहन चोपड़ा। एक आता है बुढ़ी सुहागिन और माटी का मोल, लेखक है जयनारायण कौशिक। समझ में आ गई? इसको जल्दी जल्दी रिपीट करने की कोशिश करिए। बुढ़ी सुहागिन, माटी का मोल जयनारायण कौशिक, साएं अपने राजकुमार निजात, अपने जानी जानी राहे डॉक्टर शशि सिंगल, मेहंदी रचे हाथ रमेश चंद्र जैन। ये आप रटना पड़ेगा या मैं बता दिया जिस तरह से आप बताओ ट्रिक से। रिपीट करा देता हूँ ये क्योंकि कंफ्यूजन है इसके अंदर, मैं लास्ट के अंदर ये टॉपिक करवा रहा हूँ। लाल धूप अमृतलाल मैदान, लाल धूप में कौन हो गया था? अमृतलाल, लाल हो गया। लाल पसीना किस? अभिमन्यु को। अंधा सफर किसने किया था? मदहोश होकर हम अंधा सफर करते हैं, यानी मदहोश नहीं रहता। पग और पगडंडिया उर्मी के लिए चलाई थी, पग और पगडंडिया। अमानत किसके? कृष्ण की, कृष्ण बादशाह की एक अमानत है एक शहीद की, इस प्रकार याद कर सकते हो। बादशाह की अमानत है, कौन अमानत है? कृष्ण। बादशाह की अमानत एक्शन, ट्रिक से मतलब मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रत्येक अलग अलग कर चुका हूँ, उस पर भी बात करता हूँ। सुबह से पहले, टूटा हुआ मी, निहेड़ के आगे, एक छोर और मैं, मोहन चोपड़ा। बुढ़ी सुहागिन, मोल जयनारायण कौशिक, अपने राजकुमार निजात, अपने पराय जानी अनजानी डॉक्टर शशि सिंगल, मेहंदी रचे हाथ जैन। और एक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या है? हरियाणा साहित्यिक अकादमी हरिगंधा, संस्कृत साहित्यिक अकादमी हरिपर्वा, हरियाणा पंजाबी साहित्यिक अकादमी शबदबू, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी जमुना तट, जमुना तट। नकुल सहदेव की माता का क्या नाम है? माद्री। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर। श्री कृष्ण के संघ का क्या नाम था? पांचजन्य। और अभिमन्यु का पुत्र था प्रक्षिप्त, जिसकी मृत्यु हुई थी तक्षसर्प के काटने से। नकुल से माता माद्री, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर। श्री कृष्ण के संघ पांचजन्य, अभिमन्यु का पुत्र था प्रक्षिप्त, इसका पुत्र था जन्मेजय, ठीक है, जिसको वैश्व व्यापन ने जो महाभारत सुनाई थी। तक्षसर्प के काटने से मृत्यु हुई। आपको ये क्लास अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।